पहली बात तो ये इसलिए कि मैंने तो केवल विधिसम्मत और संवैधानिक बात की थी। हाँ। क्योंकि भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 इस बात को सीधे उल्लिखित करता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। बिल्कुल। भारतीय संविधान लागू होने के बाद हाँ, तो यही तो वो हाँ। भागवत भी कह रहे हैं, वो भी तो यही कह रहे हैं कि कोई तो जात उनके पात इस नहीं बयान होनी का मैंने चाहिए। स्वागत तो किया। हाँ। स्वागत तो किया, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छी बात करने पर एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ क्यों? क्योंकि वो पिछड़ी जात के हैं, क्योंकि इनके नजरों में वो शूद्र समाज के हैं। अगर यही एफआईआर करानी है तो नहीं, आप तो हमला कर रहे हैं सर सरकार पर कि वो आपके ऊपर ये तो आरोप लगा रहे हैं आप सीधे सीधे। आप इसको हमला, हाँ, इसको आप हमला, सर ये आरोप है आपका, ये सरकार कर रही है लेकिन क्या? बात कहने से नहीं चलती है। उनकी सरकार है, केंद्र में उनके शासन में सरकार चल रही है, और सरकार को निर्देश दें कि ये आपत्तिजनक टिप्पणी हटाई जाए, जिसके नाते जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच भेदभाव के बिना पर एक जाति विशेष, वर्ग विशेष को नीच अधम कहा जाता है, अपमानित किए जाने की बात की जाती है, प्रताड़ित करने की बात की जाती है। इसको हटवाएं। आप मुझे एक बात बताइए, आप मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं रामचरितमानस के खिलाफ, इससे पहले क्यों नहीं आपने बोला? इससे पहले क्यों नहीं आपने कहा कि मैं इसके खिलाफ मोर्चा खोल रहा हूं? 2024 से पहले क्यों जाग रहे स्वामी प्रसाद मौर्य? देखिए सुकृति जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रसंगवश ये बहस चली है। हमने यद्यपि सार्वजनिक मंचों से इस बात को एक बार नहीं सैकड़ों बार उठाया है, लेकिन ये प्रसंगवश किसी पत्रकार ने विषय विशेष पर सवाल किया था। हाँ। मैंने उत्तर दिया था। इत्तेफाक है कि पूरे देश में चर्चा और विमर्श का विषय बन गया, लेकिन हमने हाँ। किसी की धार्मिक भावना, किसी आराध्य देव पर, किसी ग्रंथ पर टिप्पणी नहीं, आपत्तिजनक चौपाई के कुछ अंश, हाँ। जिससे देश की महिलाओं को, शूद्र समाज को भागवत प्रताड़ित किए जाने की बात की गई।